अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, सानिया सियालकोट में एक बंदे को जब जिंदा जला दिया गया तो उसके बाद मैं उम्मीद ये कर रहा था कि पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान जो है वो इस मसले पर सियासत नहीं करेगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने वही किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। मौलाना फजल रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। जामिया तहकीकात होनी चाहिए। रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन खत्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात होंगे। माजी में तौहीन रिसालत के मुल्ज़िमों को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क फरार करवाने पर ऐसा रद्द-ए-अमल आता है। मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिदायत की हद तक मोहब्बत करते हैं। यूरोप कभी हाकों और कभी इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खेलता है। ऐसे वाक़यात की आड़ में आलमी इस्टेब्लिशमेंट मजहबी तबके के खिलाफ आइन की इस्लामी दफात को मुतनाज़ बनाने की साजिश करती है। जामिया तहकीकात की जाए इसके पीछे कौन लोग किन मज़मूम मकासद की तकमील के लिए मुलव्वस हैं। अब देखें, यही मौलाना फजल रहमान थे जब पाकिस्तान में ये आशिक रसूल वाले कंसेप्ट ने सर उठाया। इन्होंने खत्म नबूवत के कानून के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस पर सारी जमातों ने मिलकर सियासत की और ये हुआ कि तहरीक लब्बैक की बुनियाद रख दी गई। इतने शर्मनाक सानहे के बाद भी अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फलां तरीका होगा तो फलां होगा, फलाने होता है तो फलाने होता है। मतलब कहीं न कहीं से वो जवाज़ पैदा कर रहे हैं कि इस तरह के अमल होने की वजूहात होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अदालतें फैसले करने में बहुत ज़्यादा डिले करती हैं, लेकिन इस मसले को सियासी बना देना मौलाना फजल रहमान को किसी अंदाज से भी जेब नहीं देता। आपको याद होगा जब मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पर गया था। यकीन माने मैं जब वहाँ लोगों से बात करता कि आप क्यों आए हैं, जी हम तो यहाँ पर यहूदियों के खिलाफ आए हैं। आप क्यों आए हैं, हम कादियानियों के खिलाफ आए हैं, हमारे ऊपर कादियानी मुसल्लत हो गया है, इमरान खान यहूदियों के एजेंट है। वो इस तरह के लोग थे, उनको कुछ नहीं पता था कि दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बस उनको यही पता था कि इमरान खान कादियानी है, यहूदी है। और मैं यही दुआएं करता था कि अल्लाह न करे कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कारकुन और हुकूमत आमने सामने आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रेन वॉश किस्म के लोग थे। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि वो मर जाएंगे या उनको कुछ हो जाएगा। यही वजह थी कि ठठरती सर्दी में वो लोग प्लास्टिक के नीचे बैठे हुए थे। उनको पता ही नहीं था कि उनको किस तरह सियासी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ज़्यादा बेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस मसले को सियासी नहीं करना चाहता और न ही मैं मौलाना फजल रहमान का माजी सामने रखना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ, ऐसे वाक़यात जब हो जाएं तो अगर मगर ये वो ऐसे वैसे ये ना होता वो ना होता, इन चीज़ों से बाहर निकल कर साफ सुथरे अल्फाज में कहना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बस बात खत्म। इसकी वजूहात क्या है क्या नहीं है वो लंबे किस्से हैं, उसके लिए तो आप दलाइल पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ की खुले दिल से मजम्मत करेंगे तो फिर अवाम के जहनों पर भी असर पड़ेगा और वो इस चीज़ को गलत समझेंगे। देखिए, बड़े बड़े जितने भी उलमा थे सारों ने इस चीज़ की मजम्मत की, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इसमें अगर मगर ऐसे वैसे वाला चूरन डालकर इसको सियासी बना दिया। बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज शरीफ फरमाती हैं कि सियालकोट में होने वाले दिल खराश वाक़ये ने दिल चीर के रख दिया। क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? क्या ये मुल्क एक महफूज मुल्क तस्वर होगा? हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इंसान सवाल करे भी तो किससे करे? अब याद रखें कि पिछले कुछ दिनों में जब पीटीआई ने टीएलपी के वर्कर के खिलाफ खुलकर प्लान बनाया और एक्शन लेने की कोशिश की, यही तमाम सियासी पार्टियां थी वो ये कह रही थी कि हर बंदे को एहतजाज का हक है, आप कौन होते हैं उनके खिलाफ पावर का इस्तेमाल करने वाले। लेकिन अब मरियम नवाज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पीटीआई ने भी गलत की हैं, माजी में सारी जमातों ने की है। मैं किसी के सर नहीं धोना चाहता। तमाम पार्टियों ने मजहब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन खुदारा अब समझ जाएं कि अगर आपने अभी भी मजहब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो ये छुरी आपके सर पर भी फिरेगी और आप ही इसके दायरे में आएंगे। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजरें रखे हुए हैं और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमारा काम ये बनता है कि हम पाकिस्तान के एक छोटा सा अदना सा शेरी और पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम लीडर सारे एक पेज पर हो जाएं और ये बात करें कि जो भी मजहब को शिद्दत पसंदी के लिए इस्तेमाल करेगा उसको सरेआम फांसी दे दी जाएगी। ये अगर मगर और ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सबको पता है कि पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। खत्म नबूवत के कानून को खत्म करने के लिए बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान पर प्रेशर रहते हैं, लेकिन जवाज़ कौन दे रहा है? जवाज़ भी तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। इस तरह की बातें जब होंगी, इस तरह के मसाइल जब छड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर बैरूनी मुल्कों से पाकिस्तान पर प्रेशर बनेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान हमेशा के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हैं। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने मजहब के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कौन कौन से तीर मारे। 5 साल KPK में MMA की हुकूमत रही, पाकिस्तानी उलमा की हुकूमत रही। 5 सालों में KPK में उन्होंने कितनी आइन साजी की और कितना कुछ इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया? कुछ भी नहीं किया। इन मसाइल को सियासत से हटाकर खुली ऐनक से देखना चाहिए ताकि इस मुल्क के मसाइल खत्म हो सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय